नाजरीन, मैं इशफाक सईद और आप देख रहे हैं कश्मीर उज़्मा वेब टीवी। नाजरीन, इस वक्त मैं करनाक कुपवाड़ा शाहरा पे हूँ और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊंगा कि मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार अब टूरिज्म सेक्टर को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें कर रही है। करना तहसील की अगर मैं बात करूं कि करना के इलाके को बॉर्डर टूरिज्म का दर्जा देने के लिए बातें जो हैं वो हो रही थी, और अभी जो मैं आपको ये बताता चलूं कि सरकार ने पिछले दिनों परमिशन के हवाले से ये बात की है कि जो भी अब करना आएगा उसको अब ऑनलाइन परमिशन मिलेगी और वो सरहदी इलाकों की सैर कर सकेंगे। मेरे साथ इस वक्त करना कुपवाड़ा शाहरा पर दो बाइक राइडर हैं। बाइक राइडर्स पहली बार हमने देखे, और इन बाइक राइडर्स का यहाँ आने का मकसद क्या है? आपका नाम? मेरा नाम है अमित सिन्हा और मेरा एक यूट्यूब चैनल है। चैनल का नाम है काउंटिंग माइल्स। जी जी हाँ। तो यहाँ आप पहुँचे, करना कुपवाड़ा शाहरा पर हैं आप। ये जो सफर है ये आपको करीब 100 किलोमीटर है कुपवाड़ा से। एकदम। इस सफर में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग गूगल मैप भी बंद करके मैप ऑन नहीं कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि लोगों के साथ बात कर करके आगे बढ़ूं, और लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इलाके के बारे में क्या कहेंगे? इलाके के बारे में तो हम दोनों इसीलिए यहाँ पे रुके हैं कि इतना खूबसूरत है। जैसे हम लोग कैमरा मतलब हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है और कैमरे में बात कर करके चलाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आया कि मुझे लगे कैमरा बंद कर देते हैं, खुद एंजॉय करते हैं ये सीनरीज को। और यहाँ पे आके हम लोग रुके, 2-3 फोटो खींचे। बहुत ही बढ़िया जगह है, आप देख सकते हो यार। मतलब इसीलिए कश्मीर को जन्नत कहा जाता है। नहीं, यहाँ पे बात हो रही है कि बाइक राइडर्स यहाँ पे पहुंचेंगे। यहाँ पे अब यात्रा की बातें हो रही हैं। शारदा पीठ वहाँ पे मंदिर जो है उसकी तामीर हुई है, तो बहुत सारी यहाँ पे बातें हो रही है उसके हवाले से। तो क्या पैगाम रहेगा आपको? क्योंकि लोग भी हैं जो है ना, हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नई चीजें देखना चाहते हैं, नया। अब बॉर्डर टूरिज्म के हवाले से क्या कहेंगे आपको? बॉर्डर टूरिज्म तो जैसे मैं ना ये तीसरी बार कश्मीर आया हूँ मैं, और लास्ट टाइम जब भी आया था उस टाइम भी बॉर्डर जाने का कोशिश किया था, लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से जा नहीं पाया। तो इस बार जैसे परमिट वगैरह बहुत आसानी से मिल गया, और मुझे लगता है कि कश्मीर जो गवर्नमेंट जो है वो भी चाहता है कि टूरिज्म को प्रमोट करे, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करे। जैसे कि आपने बताया कि ऑनलाइन परमिट वगैरह भी मिल रहा है। परमिट मिलना बहुत आसान है। तो आप लोग जो देख रहे हो ये वीडियो, आप लोग अगर आना चाहते हो कश्मीर तो ज़रूर आओ, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करो। बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को, जैसे मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे लद्दाख में बाइक राइडर्स और लद्दाख का आपस में चोली दामन का जो है साथ है, इसी तरह अब लग रहा है कि करना इलाके में भी बाइक राइडर्स आएंगे, यहाँ पर सियाह आएंगे और यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदाज होंगे। मेरे साथ एक और बाइक राइडर्स यहाँ पे हैं और हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ आकर कैसा लगा, आपको कैसा लगा। और बॉर्डर टूरिज्म की जो बात है, तो आपको कैसा लगा यहाँ पे आकर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है अगर कोई एक बार आ गया, वैसे मेरा भी सेकंड टाइम है, तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया था मैं श्रीनगर ही एक्सप्लोर किया था। जैसे ही सेकंड टाइम पता चला कि हाँ बॉर्डर टूरिज्म ने थोड़ा कुछ बॉर्डर्स के लिए ओपन कर दिया कि आप आ सकते हो, तो डेफिनेटली हम लोगों ने आपस में बात करी। आपने देखी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब धीरे धीरे आप पहली बार यहाँ पे आएंगे, जैसे जैसे आपने करना कुपवाड़ा शाहरा का सफ़र किया, आपको कैसा लगा? अगर देखो ये बात मैं एक लफ्ज़ में कह नहीं सकता, सच कहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा यहाँ की जो लोग हैं, हमें कई बार जैसे समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी, हमें कुछ प्रॉब्लम तो खैर अभी तक आई नहीं है, बट रास्ते की बात है। तो रास्ते में अगर हम रुक रहे हैं ना कहीं पे, जैसे आप रुके या कोई हमें भाई मिलता है कि भाई हमें आगे तक जाना है, तो उनका पहला सवाल होता है भाईजान यहाँ से आगे जाना आपको, चाय पियोगे, कॉफ़ी, खाना। तो ये जो चीज़ है ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ की अमेजिंग लगी कि लोग बहुत प्यारे हैं यहाँ पे, और उसके अलावा व्यू तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत खूबसूरत है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी माहिदे पर जो अमल दरामद हुआ है 2019 में, उसके बाद सरहदी इलाकों में अमन है, लोग आराम से जो है अपना कामकाज कर रहे हैं। और इसी बीच ये आवाजें उठ रही थी कि सरहदी इलाकों को बॉर्डर टूरिज्म के दायरे में लाया जाए, और इसी कड़ी के तहत अब बॉर्डर टूरिज्म को फरोग मिल रहा है और लोग सरहदी इलाकों की सैर भी जा रहे हैं। करनाक कुपवाड़ा शाहरा ये घने जंगलों में से घेरी हुई है, और इस घने जंगलों में
इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बाइक राइडर्स आए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि करना में बाइक राइडर्स आए हैं। लद्दाख की अगर बात करूं तो लद्दाख और बाइक राइडर्स का आपस में चोली दामन का साथ है, लेकिन करना में बाइक राइडर्स का आना ये बड़ी बात है। ये तब मुमकिन है जब यहाँ पर टूरिज्म को फरोग दिया जा रहा है, यानी बॉर्डर टूरिज्म को फरोग देने के लिए सरकार बड़े पैमाने पर इकदाम कर रही है। सरहदी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बॉर्डर टूरिज्म को फरोग देने के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम उठाने की बात की गई थी, लेकिन अब सरहदी इलाकों को जो है बॉर्डर टूरिज्म के साथ जोड़ने का मंसूबा जो है वो बनाया गया है। इसीलिए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने करना जाने वाले सियाहों के लिए ऑनलाइन परमिशन का बंदोबस्त भी किया हुआ है।